स्वरूप में ईश्वर ही भीतर बैठे हैं भैया। ये जो तुम्हारे अंदर सही गलत का बोध है, यह बोध कराने वाला ईश्वर है। परमात्मा ही हमारी आत्मा, इसलिए वह कैसा है? चित्त, प्रकाश स्वरूप। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसलिए जब भी आपको आनंद आए समझ लेना ईश्वर आ रहे हैं। आप लोगों को आनंद आता है किस चीज में? खाने में, सोने में, संसार के तुच्छ से भोगों में। किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में सुख है, सबका अपना अपना सुख है। लेकिन ये याद रखो कि संसार का कोई भी सुख आप ले लो, वह सुख क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का है, ज्यादा देर नहीं चलता वो सुख, बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता। रसगुल्ला तब तक ही सुख देते हैं जब तक पेट में भूख हो। पेट भर जाए फिर रसगुल्ला खाओ, सुख नहीं मिलेगा आपको। अरे भाई बस करो बस, अरे एक और खाओ ना साहब, अब खाएंगे तो जितने अंदर सब बाहर आ जाएंगे, अब नहीं। इसका मतलब रसगुल्ले में भी सुख। रबड़ी कितनी खाओगे? जब तक भूख है तब तक अच्छी लगती है, पेट भरा रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती। संसार का कोई भी सुख उठा के देखो, थोड़ी देर का, क्षणिक है। परंतु कथा का सुख देखो, 3 साढ़े 3 घंटे आप लोग एक जगह बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं। आज तक 3.5 घंटे तक आपको रेगुलर कंटिन्यू कोई भी सुख नहीं मिला। केवल कथा का ही सुख ऐसा है जो 3.5 घंटे एक जाई मिलता है। नॉन स्टॉप सुख मिल रहा है आपको, आनंद मिल रहा, सुख मिल रहा है। यह जो सुख है यह संसार में ढूंढ लो, कहीं मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलता? है ही नहीं। अब जो है ही नहीं आप उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए सुख कहाँ है? भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ दोगे तो सुख मिलता रहेगा। नहीं संसार में तो देखो सिवाय दुख के, दुखालयम, संसार का नाम है दुखालय। जो व्यक्ति संसार से सुख चाहता है वह व्यक्ति मूर्खता ही कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो है नहीं वो क्या मिलेगा? हाँ, है ही नहीं। तो भगवान आनंद के सागर हैं। एक गुरुजी से एक चेले ने कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिलाओ। गुरुजी बोले कल आ जाना सवेरे 10 बजे। चेला बढ़िया तैयार होके आया, गुरुजी मिलाओ भगवान से। गुरुजी ने कहा ये झोला पैक किया है मैंने, चल। चेले ने झोला सिर पे रखा, चल पड़ा। चलते चलते 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, थक गया। गुरुजी अभी और कितना चलना है? गुरुजी ने कहा बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आगे, ये पहाड़ के उस तरफ चलना है, पूरा पहाड़ चढ़ना है फिर उतरना। अब वो बोला गुरुजी आपके झोले में क्या भरा है? मैं चल तो सकता हूं पर ये झोले का वजन बड़ा कष्ट दे रहा है, थका देता है ना। गुरुजी क्या है इसमें? गुरुजी ने कहा बेटा कोई काम की चीजें नहीं भरी, सब फिजूल भर रखा हमने, सारा कचरा भर रखा है। अरे गुरुजी तो कचरा ढोने की जरूरत क्या है? तो गुरुजी ने कहा तू क्या चाहता है? गुरुजी इसमें जो भरा है यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं। गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। अरे गुरुजी कहाँ भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया। तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी
जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों की कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो, फिर कहाँ रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होके अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे, तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं, अब क्या होगा, अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता। पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था। 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा। कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती है, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज़्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंप दे, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं। हम थोड़ा पैडल मारते हैं, साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है। 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते।
भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो, ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है, पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। अच्छा, वैराग्य कब ले लेना चाहिए? संसार की ममता कब हटा देनी चाहिए? सुखदेव भगवान जी कहते हैं जन्म लेते ही संसार की ममता हटा दो। ये ममता हमें केवल कष्ट देती है, ये ममता केवल हमें दुख देती है। ये संसार की ममता शुरू में बहुत अच्छी लगती है। आपको कभी खुजली हुई कि नहीं? खुजली को खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। हुई होगी तो अनुभव होगा, हुई नहीं तो क्या। वैसे सबको कभी ना कभी हो जाती है, जानते सब हैं। खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, खुजलाने में अच्छा लग रहा, लेकिन अभी इसके बाद जो जलन होगी वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। हाँ या ना? खुजलाने में आओ तो लगता खुजलाते ही जाओ, बड़ा मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना, दर्दनाक होती है। उसी प्रकार ये संसार में रिश्तेदारी बनाने में बड़ा सुख मिलता है, निभाने में भी बड़ा सुख मिलता है, खाने पीने मौज मस्ती में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये जो सुख है ना, ये खुजली की तरह भी बड़ा सुख मिल रहा है। इसके बाद अभी जलन भी होगी, कष्ट भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ना उस कष्ट को देखते ही नहीं हैं। हमें तो सुख में ही माया ने उलझा रखा है, इसलिए ये भगवान की माया है। देखो, आप लोगों को मैं एक बात पते की कह दूं, आप लोग उलझा ना करो संसार में। बेटा बेटी नाती पोता परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रह करके इन सब से मन को हटा के रखो। मन भगवान के लिए रखना, मन इनमें लग जाएगा तो ये तो क्या है, क्या करेंगे? तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो ये भोजन लेके पहुंच जाएंगे, दवाई का बिल दे देंगे, इलाज करा देंगे। दर्द तो तुम्हें होगा और भोगना तुम्हें पड़ेगा। हमारे दर्द को हम ही भोगते हैं। जमाने के लोग इलाज करा सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, भोजन पानी की मदद कर सकते हैं, पर जो दर्द है वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। मैया, हो गई बात? अच्छा, थोड़ी और पंचायत कर लो। अभी हम कह रहे थे क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, और वहां रिश्तेदारों को फोन चालू हो गया। चलो अच्छा है। अर्थ यही हुआ कि संसार में रहकर भी संसार में ना रहो, ऐसा भाव होना चाहिए। सबके बीच में रहकर भी सबके बीच से परे रहो, कमल के पुष्प की तरह। पानी में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ वो कीचड़ से अलग है,
सब में रहता हुआ व्यक्ति सबसे अलग हो, यही संसार में रहना है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जाने लगे। अपने नरे को, जब बच्चा जन्म लेता तो नरा माँ से टच होता है, नरे को अपने कंधे पे लटका कर चल पड़े। पिताजी ने कहा बेटा नरा भेदन संस्कार तो हो जाने दे। सुखदेव जी बोले पिताजी हमें जरा जल्दी है, हम संसार में रहना नहीं चाहते, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जरा थोड़े दिन रह जाओ ना। तो आदमी उलझ जाता है ना। आप एक कुत्ता पालते हैं, आपको लगता चलो आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, भूखा प्यासा मर रहा है, आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, उसका इलाज करा दिया, अच्छा हुआ। अब आप जब रोटी खिलाते इलाज कराते हैं ना तो आपका मन उसमें लगने लगता, अरे इसे पाल लें, अब इसका कौन है। धीरे धीरे आपकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ती जाती। यही माया है, शुरुआत थोड़े से होती है, चलो थोड़े दिन रह लेते हैं, पर जब रह लोगे ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा। चलो एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो बस विवाह करेंगे, विवाह करके विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके भजन करेंगे। अच्छा कर लिया विवाह, दांत वांत गिर गए, दाढ़ी पक गई, सिर हिलने लगा यूं यूं बुढ़ापे में, अभी तक नहीं निकल रहा है और कह रहा था हम तुरंत निकल जाएंगे। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, अभी उसके बेटे के बेटे की तैयारी है और ये अभी तक कह के आए थे जल्दी निकल जाएंगे अभी तक फंसे पड़े हैं। एक बार आदमी उलझ जाए तो फिर उलझता ही चला जाता है। ये भगवान की माया मकड़ी के जाल जैसी है, जो एक बार फंसता। इसलिए कहता हूँ आप लोग समझदार हैं, जो फंसे हैं उन्हें फंसे रहने दीजिए। आप तो सबके बीच में रहिए, आप शादी करिए, विवाह करिए, आपका बेटा है बेटी है, सबके बीच में रहिए, सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान को ना भूलिए। बस इतना याद रखिए, वह एक कृष्ण याद है तो सब बढ़िया, और वो भूल गया और सब याद हैं तो सबको याद करके भी हम करेंगे क्या? ये सब हमारे काम के नहीं है, ये सब यहीं तक के संगी साथी हैं, यहाँ से आगे के संगी साथी भगवान हैं। इसलिए उनसे नाता जोड़ो, इनसे ये मतलब के लोग नहीं हैं। इसलिए सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल गए। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रे तितन्मयतया, रुको बेटा रुको, ना नहीं रुकेंगे, कहाँ जा रहे हो? सन्यास। जंगल में चले गए। तब कुछ वृक्षों ने सुखदेव व्यास जी से कहा, वाह आप पुत्र मोह में इतने आ सकते हैं, हमारे बच्चे फलों को तो लोग ले जाते हैं पर आप अपने पुत्र के मोह में इतने आसक्त हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं है। सुखदेव भगवान अपने पिता की आसक्ति देखकर उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया, पिताजी एक बात कह दें आपसे? हाँ हाँ बेटा कहो। सुनो, एक रानी थी, वो रानी रोज किसी न किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी, क्योंकि वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी, रोज किसी पुरुष को बुलाती थी। एक दिन रानी ने अपने सेनापति को इशारा किया, सेनापति वहां था, रानी ने कहा आओ। सेनापति ने देखा रानी जो हैं बुला रही होंगी कोई काम के लिए, गए सेनापति, जी महारानी जी बैठो, बिठाया। अब रानी तो अपना भाव प्रकट करने लगी सेनापति से। अब सेनापति उस रानी के सामने कुछ कह ना पाया, तभी दासी ने संकेत दिया, महारानी जी राजा साहब आपके कक्ष में आ रहे हैं। अब तो सेनापति घबराया, रानी भी घबराई कि मेरे कमरे में ये सेनापति है, अभी राजा हम दोनों को मृत्यु दंड देंगे या देश निकाला देंगे। तो रानी डर गई और रानी ने डर के कारण सेनापति को पीछे के दरवाजे से भगाया, चलो यहाँ से जाओ। कहाँ से? पीछे के दरवाजे। अच्छा वो पीछे का दरवाजा जाके ऐसी जगह, अच्छा पुराने ज़माने में ना राजा महाराजाओं के कुछ गुप्त द्वार हुआ करते थे, जिन द्वारों से आप जाएं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर खुलते थे, अंदर ही अंदर वो गुप्त द्वार से पठाया। अच्छा वो व्यक्ति जहाँ जाके निकला वहाँ पर मलमूत्र का गड्ढा था, दलदल, सारे शहर का गंदा जल वहाँ इकट्ठा होता था, दलदल था। वो वहाँ से दरवाजे से निकला, बहुत दिनों से दरवाज़ा बंद था, दलदल इकट्ठा हो गया। जैसे ही बाहर गया उस दरवाजे में, वह दलदल में सेनापति फंस गया।
पूरी रात फंसा रहा साहब, गर्दन तक जितना वो प्रयास करे निकलने का उतना फंसता जाए, यहां गर्दन तक डूब गया, मलमूत्र उसके मुंह में जाने लगा, गंदगी जाने लगी। जैसे तैसे सवेरा हुआ, सवेरे उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, कुछ वृक्षों की जटाएं पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसने अपने आप को बाहर किया और नहा धो करके फिर ड्यूटी में तैनात हो गया, सेनापति था। अब किससे बताए कि मैं रात भर कहाँ रहा। अच्छा, फिर वो ड्यूटी पर वहीं खड़ा हुआ तो दूसरे दिन फिर रानी ने उसे कहा, आओ, कल आए थे पर कल तुम बीच में ही भाग गए, आज आओ। अब रानी फिर बुला रही है, आओ। अब बताओ सेनापति जी जाएं कि ना जाएं? कल गए थे, रात कहां गुजारनी पड़ी? मलमूत्र के गड्ढे में। सेनापति जी ने वहीं से रानी जी को इशारा किया, ना, कल आए थे, रात कहां गुजारनी पड़ी वहां, आज बस उठक बिठक लगा रहे, आज ना बुलाओ। शुकदेव भगवान ने व्यास जी को ये कथा सुनाई। व्यास जी ने कहा इसका तात्पर्य क्या हुआ? तब शुकदेव भगवान ने इसका अर्थ किया, सुनिए पिताजी, जैसे वह सेनापति एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई, अब वह दोबारा उस गड्ढे में जाने की कोशिश नहीं करेगा, अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा कि फिर उसे रात गड्ढे में गुजारनी पड़े। पिताजी, वो सेनापति एक रात गड्ढे में गुजारा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई और वो सुधर गया, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि 9-9 महीने उस गड्ढे में गुजार के आते हैं लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। वो गड्ढा क्या है? माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? कौन सी व्यवस्था है? एसी लगी है? अरे माँ के गर्भ में आदमी उल्टा लटकता है और हम सब उल्टे लटके थे माँ के पेट में। माँ के पेट में क्या है? मल और मूत्र भरा पड़ा। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के पेट में पानी चला गया। पानी क्या है? मूत्र चला जाता है, मल चला जाता, गंदगी चली जाती है। हम सब उस गर्भ में 9 माह गुजार के जैसे तैसे आए। इतना कष्ट भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बाहर करो इस गर्भ से। भगवान ने कहा मैंने कितनी बार बाहर किया तो फिर अंदर आ जाता है। कर्म ही ऐसे करता है। शुकदेव जी बोले मैं 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहा हूं, अब उस गर्भ में आना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूं भजन करने के लिए। वो स्त्री बुला रही थी, रानी आओ। ये रानी कौन है? ये माया है। हम लोग जन्म लेते हैं, जरा होश आता है, संभलते हैं।